नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 9वीं की जो विज्ञान है उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कक्षा 9वीं की जो विज्ञान है उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, विज्ञान के टोटल जो कक्षा 9वीं की जो विज्ञान है उसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं वो जानेंगे सबसे पहले तो हम। ठीक है, फिर शुरू करेंगे जो आपका पहला अध्याय है। ठीक है, जो आपका आज का पहला अध्याय है उसको शुरू करेंगे। उसको शुरू करेंगे तो देखेंगे उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ेंगे आज के इस अध्याय में हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या कि जो कक्षा 9वीं की जो विज्ञान है उसका आज ये पार्ट 1 है। ठीक है, आज की इसका पार्ट 1 है, स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आज उसका पार्ट 1 चलने वाला है। ठीक है, ऐसे पार्ट 2 और पार्ट 3, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक ये पूरा जो आपकी चैप्टर है, पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में जो आपका फर्स्ट अध्याय है उसको हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं सभी से मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। आप लोगों का जो जुलाई है, ठीक है, जो आपकी जुलाई है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, जुलाई आपकी चल रही है, फिर जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, आपकी हाई स्कूल वालों की जल्दी बोर्ड एग्जाम होंगी और 9th वालों को भी जल्दी ही बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि इस बार ना कुछ आपका चुनाव वगैरह कुछ लफड़ा है नहीं, तो जल्दी ही बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास 9th में हैं, ठीक है, जो बच्चे क्लास 9th में है, ठीक है, 9th में है, ठीक है, जो बच्चे क्लास 9th में हैं और क्लास 10th में है, ठीक है, और क्लास 10th में मैं उन दोनों के लिए बता देता हूँ कि मैं उन दोनों ही क्लासेस की प्रिपरेशन करवाऊंगा। ठीक है, साइंस की प्रिपरेशन जो आपकी होगी साइंस, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मैं खुद करवाऊंगा, सोशल साइंस की मैं करवाऊंगा और हिंदी की। ठीक है, सोशल साइंस और हिंदी की प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा आप लोगों को, 3 सब्जेक्ट की मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए चलते हैं आज के पहले अध्याय को। और सबसे पहले तो जानेंगे साइंस, जो कक्षा 9वीं की जो साइंस है उसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जानेंगे हम लोग जो आपकी सबसे पहले तो जानेंगे आपकी विज्ञान क्या है। ठीक है, विज्ञान को पढ़ रहे हो तो विज्ञान को नहीं जानोगे तो फिर क्या जानोगे। तो ठीक है, विज्ञान को जानेंगे, फिर हम लोग आगे समझेंगे कि टोटल क्लास 9वीं में के कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो क्या सब्जेक्ट लिखा हुआ है विज्ञान क्या है। ठीक है, लिखा हुआ है कि विज्ञान क्या है। तो ऐसे तो आप लोग समझते हो कि विज्ञान क्या है। बहुत बहुत लोग तो ऐसे होते हैं विज्ञान को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ डालते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि विज्ञान क्या है। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालोगे कि विज्ञान क्या है। ठीक है, आप लोग हेडिंग डालोगे, फिर नोट्स बनाओगे उसमें। जिस प्रकार से मैंने ये नोट्स बनाई हुई ना, आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लो, अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से। और फिर यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ क्लास 9th विज्ञान, आप लोग भी डालिएगा क्लास 9th विज्ञान, और आप लोग भी लिखिएगा पार्ट नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, सेम ऐसे ही। तो आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिस प्रकार मैं समझाता जाऊंगा उसी प्रकार को आपको याद होती जाएगी। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि विज्ञान क्या है। तो क्या है विज्ञान, तो समझेंगे हम लोग। जब हम प्रकृति, ठीक है, जब हम प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उनके व्यवहार जैसे गुण इत्यादि का अध्ययन करते हैं तो इसे ही, यानी अतः या फिर तो इसे ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। यानी कि कहने का मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर अच्छी तरीके से, जैसे कि आप लोग समझना। ठीक है, जैसे कि हम लोग, जैसे प्रकृति का कहने का मतलब है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति कहने का मतलब है, जैसे कि कहा यहाँ पर कहा गया प्रकृति। ठीक है, यहाँ पर प्रकृति कहा गया, तो कहने का मतलब है प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें आपकी, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं जो भी उपस्थित है, ठीक है, जो भी उपस्थित है वो जैसे कि आप लोगों का पंखा है, आप लोगों के कूलर है, बिस्तर है, आपका बेड है, अलमारी है, ये सभी चीज़ों का जो अध्ययन है, ठीक है, इन सभी चीज़ों की अध्ययन प्रकृति, यानी कि प्रकृति कहने मतलब प्रकृति में जितनी चीज़ें भी उपस्थित हैं उन सभी का हम लोगों को अध्ययन करना ही, यानी कि जितनी भी चीज़ें उपस्थित हैं, हम लोग भी हैं, हम लोगों की बात भी हो रही है यहाँ पर। प्रकृति में जितनी भी चीजें उपस्थित हैं, जीवमंडल में जितनी भी चीजें उपस्थित हैं, उन सभी का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, तो जब हम प्रकृति में उपस्थित, ठीक है, प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उनके व्यवहार, यानी कि उनकी कितनी लंबी है, कितनी उनकी बनावट कैसी, उनका आकार कैसा है, वो किस प्रकार से बनती हैं और उनकी क्या प्रक्रिया, उन सभी का जो व्यवहार गुण इत्यादि, यानी कि उन सभी की जो प्रक्रिया है उसे ही विज्ञान कहते हैं। तो जल्दी से आप लोग विज्ञान का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग बताने वाले हैं क्लास 9वीं में जो कितने अध्याय हैं, कितने हमें पढ़ने हैं, कैसे कि आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कितने अध्याय हैं, तो कक्षा 9वीं की जो आप लोग कक्षा 9वीं की जो विज्ञान है, ठीक है, कक्षा 9वीं की जो विज्ञान है, ठीक है, कक्षा 9वीं की जो विज्ञान है, एक मिनट, ठीक है,
हाँ, तो आपकी जो कक्षा नवीं की विज्ञान है बच्चों, ठीक है, उसमें टोटल जो कक्षा नवीं की जो विज्ञान है उसमें टोटल आपके 15 चैप्टर हैं, ठीक है। कक्षा नवीं की जो विज्ञान है उसमें टोटल 15 चैप्टर है, ठीक है। जिस प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा आपको यकीन नहीं होने दूंगा कि मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ या फिर नोट्स के द्वारा ही पढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है। कक्षा नवीं की जो विज्ञान है, आपकी जो कक्षा नवीं की जो विज्ञान है उसमें टोटल 15 चैप्टर हैं, ठीक है, टोटल 15 चैप्टर हैं। और जो इसका जो फर्स्ट अध्याय है, यानी कि जो इसका फर्स्ट अध्याय है 15 चैप्टर में से जो 15 चैप्टर हैं इनका, इसमें जो सबसे पहला आपकी साइंस के बुक का जो पहला अध्याय है आपका हमारे आसपास के पदार्थ, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारे आसपास के पदार्थ को, ठीक है। तो आपके टोटल चैप्टर 15 हैं और उन 15 चैप्टर को हम लोग देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर है। तो देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है। हाँ दोस्तों, जो आपका विज्ञान है कक्षा नवीं की, इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं आपके, टोटल कितने चैप्टर हैं, टोटल आपके 15 चैप्टर हैं, ठीक है। टोटल कितने चैप्टर, 15 चैप्टर हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपका जो फर्स्ट अध्याय है उसको हम शुरू करने वाले हैं। जो आपका फर्स्ट अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, कहने का मतलब जो हमारा फर्स्ट अध्याय है, ठीक है, इसको आज हम लोग शुरू करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से चैप्टर है जो आपको क्लास नवीं में पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, यानी कि हमारे आसपास रहने वाले, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, कहने के मतलब जहाँ पर हम लोग बैठे होते हैं वहाँ पर जितने भी पदार्थ हैं, ये कहने का मतलब पदार्थ ही नहीं, वे पदार्थ हैं और उन पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं भी उसी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है जैसे कि हम किसी कमरे में बैठे हैं तो वहां पर चार दीवारों पर ईंटा लगी हुई है, तो वो ईंटा जिस चीज से बनी हुई पदार्थ है, कहने का मतलब वो भी हमारे लिए एक दीवार पदार्थ ही हो गई, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, फिर हम लोग जानेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं, ठीक है। फिर जानेंगे जी हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, जहाँ हम चार दीवारी के बैठे हैं, जहाँ पर हम चार दीवारी के बीच में बैठे हुए हैं, क्या वहां पर कोई पदार्थ है जो शुद्ध है या भी नहीं है, ठीक है। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु। मैं बता दूं ये तीनों ही चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं, ठीक है, ये तीनों ही चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं। और जो आपका चौथा चैप्टर आता है परमाणु की संरचना, ये भी आपका जो चैप्टर है केमिस्ट्री का है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है पांचवा अध्याय, ठीक है, पांचवा अध्याय आ जाता है आपका जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। क्या आ जाता है, जीवन की मौलिक इकाई। जो ये आपका चैप्टर है पांचवा, जीवन की मौलिक इकाई, ये आपका चैप्टर आ जाता है जीव विज्ञान में मेरे दोस्तों, जीव विज्ञान में, ठीक है। और आपका जो छठा जो अध्याय है आपका 16 अध्याय ऊतक, ठीक है, ये जो अध्याय है आपका 16 ऊतक, ये भी आपका जीव विज्ञान में बोले तो बायोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। फिर हम लोग क्लियर करने वाले जो आपका सातवां अध्याय है, ठीक है, सातवां जीवों में विविधता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और ये भी आपका बायोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर किए कितने चैप्टर, टोटल 7 चैप्टर। तो आई होप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छी तरीके से। अब हम लोग क्लियर करने वाले हैं बचे हुए 8 चैप्टर को, ठीक है। तो अब बचे हुए अध्याय आपके कितने हैं, 8, उनको देख लेते हैं, ठीक है। जो आपका 8वां चैप्टर है, ठीक है, जो आपका 8वां चैप्टर है, सॉरी ये 7वां चैप्टर है कि 8वां चैप्टर है मेरे हिसाब से, 8वां चैप्टर, ठीक है। 8वां चैप्टर आपका क्या है, जीवों में विविधता, सॉरी आपका 7वां चैप्टर है, ठीक है, 7वां चैप्टर है जीवों में विविधता, ठीक है। और ये चैप्टर भी आपका बायोलॉजी का है, ठीक है। आप लोग डाल लीजिएगा, आप लोग एक विज्ञान की बुक खरीद लो साइंस की और उस बुक में देख लो कौन कौन सा चैप्टर है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं सभी चैप्टर के एक अलग से वीडियोस बना दूंगा, कौन सा चैप्टर आपका बायोलॉजी है, कौन सा केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर बायोलॉजी का बोले तो जीव विज्ञान का। अब ये आपका 8वां चैप्टर आ जाता है दोस्तों, ये 8वां चैप्टर आपका किसका है, गति चैप्टर आपका जो नवीं का विज्ञान है वो आ जाता है आपका फिजिक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये गति, क्लास 11th में जाओगे तो इसका बहुत ज्यादा रोल मिलेगा वहां पर आपको, ठीक है। फिर आपका जो नवा चैप्टर है वो है बल तथा गति के नियम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, गति तथा बल तथा गति के नियम, दोनों ही चैप्टर में। अब आपका 10वां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण तथा प्लवन, ठीक है, इन तीनों ही चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं। और ये आपका 11वां चैप्टर भी आपका फिजिक्स का आ जाता है, कार्य तथा ऊर्जा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको इस चैप्टर में देखने के लिए, ठीक है। तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो अब हमको आपको बताएंगे कि आपका 12वां चैप्टर कौन सा है, ठीक है। 12वां चैप्टर है कक्षा नवी विज्ञान का जो 12वां चैप्टर है वो आपका आ जाता है ध्वनि, ठीक है, साउंड जिसे बोलते हैं। इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा हुआ, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर लिख दूंगा इंग्लिश में, ठीक है। तो नहीं लिखा उसके लिए
क्या करें, नहीं लिखा, याद नहीं रहा, ठीक है, बाद में हम लोग अच्छी तरीके से जब समझाएंगे तो समझा देंगे वहां पर। अभी तो मैं दिखा रहा हूँ कौन कौन सा चैप्टर है आपका। विज्ञान की एक बुक खरीद लो आप लोग, उससे ज़्यादा आप लोगों को अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर आपका जो 13वां चैप्टर है, 13वां, वो आपका हम बीमार क्यों होते हैं, और ये चैप्टर आपका जीव विज्ञान में आ जाता है। और आपका जाता है 14वां चैप्टर प्राकृतिक संपदा, और ये चैप्टर आ जाता है आपका फिजिक्स में, ठीक है। और आपका जो लास्ट चैप्टर जाता है, लास्ट चैप्टर जो बचता है, खाद्य संसाधन में सुधार, और ये आपका 15वां चैप्टर है। और ये लास्ट चैप्टर, इसी के साथ आपकी पूरी विज्ञान की जो बुक है समाप्त हो जाएगी 15 चैप्टर के साथ। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, कौन सा चैप्टर था आपका? फर्स्ट चैप्टर आपका था हमारी आस पास के पदार्थ, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ जो है आपका चैप्टर था। इस चैप्टर को आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। और इस प्रकार से समझेंगे आप लोग, मैं सोचूंगा आप लोगों को क्लास 9th में आप लोग, सॉरी क्लास 8th और 7th 6th में आप लोग साइंस को खेल में समझते आए हुए, लेकिन अब आप लोग 9th में आ चुके हो, तो आप लोगों को क्लास 9th में आने तक बहुत ही लंबा सफर तय करना पड़ा है। और यहाँ से अगर आप लोग खेल कूद के अगर साइंस को समझोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, आप लोग हाई स्कूल और आगे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। इसलिए क्लास 9th में आपको साइंस की जो विज्ञान की एनसीईआरटी है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। और समझोगे कब? जब आप लोग हमारे चैनल से आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, चैनल से पढ़ने के लिए आपको जल्दी से पहले तो आप लोगों को आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, ठीक है, उसको दबा लेना है, ताकि हर एक वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि कोई स्टूडेंट जाता है, जैसे कि कोई स्टूडेंट होता है, टीचर से कहते हैं आओ बेटा पढ़ो आकर, ठीक है, तो उसी प्रकार से जो मेरी जो आपकी आप बुलाने की जो कॉल आएगी, यानी कि पुकारने की कॉल आएगी, वो नोटिफिकेशन के जरिए आएगी। तो नोटिफिकेशन कब मिलेगा आपको? जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, और उसके बगल में दिख रही घंटी वाली बटन को जल्दी से दबा देना है। तो दबाते ही आप हमारे चैनल का हिस्सा बन जाओगे, जो आपकी बहुत ही अच्छी बात होगी। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। पहला चैप्टर आपको जैसे जानते हो कि हमारे आसपास के पदार्थ हैं, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। क्या दिख रहा है? हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, इतना दिख रहा होगा होप सभी लोगों को। लेकिन ये चैप्टर मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ कर आए होगे। साइंस, विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान क्या है ये, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट जो ऐसे होंगे जो सीबीएसई से पढ़कर हिंदी मीडियम में आएंगे, उनके लिए समझना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करके पढ़िएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम से पढ़कर आएंगे उनके लिए तो बहुत ही आसान होगा पढ़ना, ठीक है। तो लिखा हुआ है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें किस चीज को हमें पढ़ना है, ठीक है। एक मिनट, मैंने पहले ही दिखा दिया था किस चीज को पढ़ना है, ठीक है। अब समझेंगे, ठीक है, अब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। तो लिखा हुआ हमारे आसपास के पदार्थ, तो हमें इस चीज में किस चीज को पढ़ना है, यानी कि किसके विषय में पढ़ना है? क्या हम अपने विषय में पढ़ना है, क्या आसपास के विषय में पढ़ना है, फिर किसके विषय में पढ़ना है? तो इसमें आपको पढ़ना है पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में पढ़ना है, कि पदार्थों के बारे में। क्या हम लोग पदार्थ को पढ़कर केवल पदार्थ की डिफिनीशन को देख के क्या इस चैप्टर को समझ सकते हैं? नहीं, हम लोग पदार्थ को डिटेल में समझेंगे, एकदम डिटेल में, एकदम, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये चैप्टर का 2 से 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा। फिर मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पहले तो मैं इसके एनसीईआरटी, पहले तो आपको मैं बता दूं, तो सबसे पहले मैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी जितने भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको करवाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और अलग अलग बुक्स के करवाऊंगा, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही दो बुक के, अलग अलग बुक्स के करवाऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फिर ठीक है, फिर मैं आपको तीसरे नंबर बताऊंगा इसके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई कहाँ से आएंगे? अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से नहीं आते आपके, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कहीं से नहीं आते हैं, बस आपके जो पुराने जो पेपर हुए उन्हीं में से ये क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं से गेस लगाया जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैं आपके कराऊंगा मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर कैसे मिलेगा? तो मॉडल पेपर आपको कहने का मतलब मॉडल पेपर 9th में होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मॉडल पेपर लाऊंगा, अपने द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर लाऊंगा, ठीक है। फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। फिर आप लोग इस प्रकार से आपकी तैयारी होने वाली है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आपकी तैयारी होने वाली है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ में पढ़ना है, पदार्थ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पदार्थ ही जान लेते हैं सबसे पहले, पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि आपका पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो आपके सामने देखो दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि पदार्थ लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी राइटिंग में मैंने लिखा हुआ है पदार्थ को, ठीक है। तो समझेंगे कि पदार्थ क्या होता है। वह चीज, क्या लिखा? वह चीज या वस्तु जो कुछ ना कुछ समय, यानी सॉरी सॉरी सॉरी, वह चीज या वस्तु जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है, यानी कि जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक पेन है, ठीक है। ये एक पेन है, इसको मैंने यहाँ रखा, और इसको अगर मैं आप सॉरी सॉरी एक मिनट, अरे भाई ये तो लुढ़का आ रहा है, ठीक है। इस मिनट इसको रखते पेन, जैसे ये पेन रखा। अब ये जितनी भी घर जगह घेर रहा है यहाँ पर, ठीक है, अगर उसको निशान लगा दें तो ये कुछ ना कुछ ये जगह घेरेगा ना घेरेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हमारे लिए एक पदार्थ है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा वह चीज या वस्तु जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है, ठीक है। कुछ ना कुछ जगह घेरती हो और उसका कुछ ना कुछ वजन हो। इसका वजन है भैया, क्या ये हल्की ऐसे फेंक देंगे उड़ेगी? नहीं भैया, नहीं नहीं, इसका वजन है कुछ, तो वह पदार्थ है, ठीक है। इतना समझ में आपको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। आई होप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे समझेंगे हम लोग कि आपकी पदार्थ की किस प्रकार से हम लोग पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग सब चीज समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग पदार्थ की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। पदार्थ की पहचान समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से कि किस किस प्रकार से पदार्थ को पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, हम लोग अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था, जैसे कि कह सकते हैं हम लोग जहां आप लोग बैठकर पढ़ रहे होगे, आप लोग क्या एक पेन रख के पढ़ रहे हो, मेज पर पढ़ रहे होगे, तो आपके लिए मेज ही एक पदार्थ हो गई, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए कि ये जो नोट्स रखी हुई है ये पदार्थ हो गई, ये जो फोन रखा हुआ ऊपर जिससे वीडियो बन रहा है वो भी पदार्थ, किसी पदार्थ का बना हुआ होगा, और ये पेन भी मेरे लिए पदार्थ है जिस पर मैं बैठकर पढ़ा रहा हूँ, मेज वगैरह कुर्सी लाइट वगैरह सब मेरे लिए पदार्थ हो गए, चार दीवारी वो भी मेरे लिए पदार्थ हो गई, ठीक है। लेकिन ये कहने का मतलब ये पदार्थ कब होगी? जिस चीजों से ये बनी हुई है तो वो मेरे लिए पदार्थ है, ना कि ये पदार्थ है, ठीक है। तो क्या लिखा, हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, स्टूल, बीकर, गिलास, अलमारी, किताब, पेन आदि। ये सभी जिस चीज से मिलकर बने होते हैं उसे ही पदार्थ कहते हैं। कितना अच्छा भाषा हुआ में लिखा हुआ है। तो जल्दी से आप लोग क्या करिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग बताते हैं, अभी हम लोग जैसे अब मैं बता देता हूँ, हम लोगों ने समझा पदार्थ क्या होता है, फिर हम लोगों ने समझा कि पदार्थ कौन कौन से होते हैं, पदार्थ की पहचान समझा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। अब आपको वर्गीकरण में पढ़ाऊंगा कि वर्गीकरण क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको वर्गीकरण समझा देता हूँ, क्योंकि मैं वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो वर्गीकरण जान लेते कि वर्गीकरण क्या होता है। कि जो हाँ, तो आपकी जो मैं बता रहा था वर्गीकरण, ठीक है, आपका जो मैं वर्गीकरण बता रहा था कि वर्गीकरण क्या है, उसको हम लोग समझने वाले हैं कि वर्गीकरण आपका क्या है, ठीक है। वर्गीकरण, ठीक है, समझना कि वर्गीकरण आपका क्या है, ठीक है। वर्गीकरण जैसे हम समझते हैं कि अनेक अनेक, जैसे कि बहुत सी चीजें हो जाती है, ठीक है, बहुत सी चीजें, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि आपकी मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी आपकी ये बॉक्स हो गया, जैसे कि मैं जिस पेन से बना रहा हूँ, क्या ये मिट्टी से बना, अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है ना, अलग अलग। तो इन अलग अलग चीज़ों से, जिन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं उनको अलग अलग चीज़ों में रखना पड़ेगा ना। जैसे कि मिट्टी को हम अलग चीज़ में अलग वे में रखेंगे, ठीक है। और मान लिया मिट्टी को हमने 1 नंबर पर रख दिया, ठीक है, प्लास्टिक वाली चीज़ों से बनी नंबर 2 पर रख दिया, ठीक है। मान लिया हम लोगों ने जैसे कि लोहे से बनी हुई चीज़ों को नंबर 3 पर रख दिया। इसी प्रकार से अलग 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 वे में, अलग अलग ग्रुप में वर्गीकृत करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्गीकरण क्या है। तो अब हम लोग समझेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लेना जल्दी से, पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिएगा, पदार्थ का वर्गीकरण। फिर मैं आपको बताता हूँ कि पदार्थ का वर्गीकरण कैसे। वर्गीकरण पहले से दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आपकी वायु भी होती है ना, वायु, ये मैंने आपको थोड़ा भूल गया था, सॉरी, ठीक है। फिर मैं आपको वर्गीकरण समझाऊंगा कि वर्गीकरण क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको वर्गीकरण बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा।
पहले तो आप लोग वायु को समझ लो और पानी को समझ लो। क्या ये पदार्थ हैं? तो बिल्कुल पदार्थ हैं, ये दोनों ही पदार्थ हैं। जो आपका वायु है और जो पानी, दोनों ही पदार्थ हैं, ठीक है, दोनों। अब समझना क्यों पदार्थ हैं, इसको समझना। जैसे कि हम लोग जब वायु होती है ना, वायु, जैसे हम लोग वायु या फिर गैस समझ लो, हम लोग किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं या फिर मुंह के द्वारा या फिर किसी भी चीज के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो क्या होता है कि वो गुब्बारा फूल जाता है और टाइट हो जाता है। तो कहने का मतलब वो टाइट हुआ, तो इसका मतलब वह उस कुछ ना कुछ उसमें गैस भरी हुई, कुछ ना कुछ उसमें जगह गिरी, तभी ना वो टाइट हुआ, तभी ना वो टाइट हुआ। इसका मतलब हवा भी एक पदार्थ है। उसी प्रकार से सेम पानी है, अगर पानी को किसी हम टब या बर्तन में डालेंगे तो वो जगह घेर लेता है, इसीलिए पानी भी एक पदार्थ है। इसलिए हम लोगों ने समझा कि कौन कौन से आपके पदार्थ हो गए, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे पदार्थ की वर्गीकरण, ठीक है। अब हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण समझेंगे। तो अब हमारा मेन पॉइंट शुरू होता हुआ है पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। तो देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। पदार्थ का वर्गीकरण समझते हैं। देखो, पदार्थों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। पदार्थों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, परंतु जो प्राचीन दार्शनिक थे, यानी कि जो प्राचीन लोग थे, उन्होंने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, ठीक है। कहने का मतलब देखो, कहने का मतलब पदार्थों को हम लोग अनेक चीजों में वर्गीकृत कर सकते हैं, अलग अलग चीजों में। यानी कि मान सकते हैं ये पदार्थ इससे मिलकर बना है, मान लेते हैं ये चीज इससे मिलकर बनी, लेकिन जो मेन रीजन था, मेन कारण, वो प्राचीन लोगों ने बताया कि ये चीज इससे मिलकर बनी थी, ये चीज इससे मिलकर बनी थी। तो वो 5 चीजें थी जिससे मिलकर ये सभी पदार्थ बने, ठीक है। तो वे 5 चीजों को क्या कहते हैं? पंचतत्व कहते हैं। और वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, पंचतत्व, जो पंचतत्व होता है उसमें कौन कौन से आपके 5 चीजें होती हैं जिससे मिलकर वस्तुएं बनी होती हैं, ठीक है। तो देख लेते कौन सी 5 चीजें होती हैं ये। तो आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, पूरी पृथ्वी। वायु हवा, अग्नि यानी कि ज्वालामुखी कह रहा हूँ, ज्वाला आगी, अपनी आगी जिसे आम भाषा में लोग बोलते हैं आग, ठीक है, आग, ठीक है। जल पानी, और आकाश यानी कि आकाश, ऊपर वाला जो ब्लू कलर का होता है आकाश, नीला नीला, ठीक है। अतः इनके द्वारा ही पदार्थ का निर्माण हुआ है। ये किसने कहा? ये कहा किसने था? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहा था आपके प्राचीन दार्शनिकों ने, ना कि जो आधुनिक लोगों ने कहा। और आधुनिक लोगों ने क्या कहा उसको देखते हैं, ठीक है। आधुनिक लोगों ने कहा भैया कि आधुनिक, नोट में लिख लीजिए, आधुनिकी वैज्ञानिकों ने पदार्थों को भौतिक तथा रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया। अब ये भौतिक तथा रासायनिक प्रकृति क्या है, ठीक है। भौतिक प्रकृति कहने का मतलब उसकी आकार, उसकी बनावट। अब जैसे कि पेन है, ठीक है, इसके पेन है। अब इसकी जैसे भौतिक प्रकृति कहने का मतलब है भौतिक प्रकृति, ये कितनी इसकी बनावट है, कितना लंबा है, इसका क्या आयतन है, कितनी जगह घेरता है, तो इसकी भौतिक प्रकृति होगी, ठीक है। और इसकी रासायनिक प्रकृति, ये किस प्रकार से बना, ठीक है, समझ गया ना। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक प्रकृति के बारे में, ठीक है। इस अध्याय में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक प्रकृति के बारे में, ठीक है। भौतिक प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो अध्याय शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने समझा कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या समझा कि पदार्थ की पहचान, ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा कि पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। क्लियर करते हैं। तो मैं फिर से एक बार भूल गया हूँ, पदार्थ की अवस्थाएं बताने से पहले आपको एक और टॉपिक क्लियर करना है, और वो है आपका पदार्थ की संरचना। क्या है बोले तो पदार्थ की संरचना। देखते पदार्थ की संरचना को, ठीक है। हेडिंग पड़ी हुई पदार्थ की संरचना, बहुत ही जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। देखोगा ये क्या हो गया है, मेहनत है, ये मेहनत, ये पसीना है मेरा, क्योंकि इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, कंजूसी कर रहे हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। जितने भी 9th कक्षा 9वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। अच्छी वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। पदार्थ की संरचना,
यानी कि पदार्थ की संरचना से तात्पर्य है अर्थात पदार्थ उन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं, और इंग्लिश में से मॉलिक्यूल कहते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। तो एक एक चीज मैंने बताया था आपको, डिजिटल बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाली। देखो मैंने इसको मॉलिक्यूल को अलग अलग लिख दिया ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल सके। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना होता है। पदार्थ उन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। अणु किसे कहते हैं? पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होते से अणु कहते हैं, और अणु की इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। तो समझ में आया। अब हम लोग बताते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। देखते हैं, क्लियर करते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखो लिखा हुआ है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखो पदार्थ छपा हुआ है आपका, ठीक है, पदार्थ। तो पदार्थ की मूलभूत एक दो तीन, एक ही दो तीन, तीन केवल तीन अवस्थाएं होती है, केवल तीन। तो पहली तो होती है आपकी ठोस, दूसरी होती द्रव, तीसरी होती गैस। तो क्या कह सकते हैं? पदार्थ की मूलभूत तीन अवस्थाएं होती हैं। तो लिख लीजिएगा पदार्थ में, आप लोग पदार्थ की अवस्थाओं में हेडिंग डालना, फिर लिखना पदार्थ की मूलभूत तीन अवस्थाएं होती हैं। फिर आप लोग इस प्रकार का एक डायग्राम बना लेना। पदार्थ लिखना, पहला ठोस लिखना, दूसरा द्रव लिखना और तीसरा गैस लिखना। ठोस क्या है समझेंगे, द्रव क्या है समझेंगे, गैस क्या है समझेंगे। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं आपको सॉलिड, द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं, द्रव को इंग्लिश में बोलते हाँ, तो द्रव को इंग्लिश में हम लोग लिक्विड बोलते हैं और गैस को इंग्लिश में हम लोग गैस ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। ठीक है, तो ठोस और द्रव गैस समझ लेते हैं इसको। तो देखिएगा आप लोगों के सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर ठोस, द्रव, गैस बाद में दिखा देंगे। ठीक है, ठोस लिखा हुआ है, ठोस को समझेंगे कि ठोस क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे ठोस को। तो पहले आम भाषा में समझ लेते हैं कि ठोस क्या होता है। ठीक है, आम भाषा में समझ लेते हैं कि ठोस क्या होता है। तो कहने का मतलब जैसे कि ठोस वह चीजें होती हैं जो बिल्कुल ठोस होती हैं, बिल्कुल दबती ही नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ठोस वे चीजें होती हैं जो बिल्कुल दबती ही नहीं है। जैसे कि लोहा हो गया आपका, ये लोहा क्या है, ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये लोहा एक ठोस चीज है, ठोस जो बिल्कुल दबती नहीं है। प्लास्टिक दब जाती है, ठीक है, प्लास्टिक दब जाती है, लकड़ी दब जाती है, गीली लकड़ी दब जाती है। लोहा गीला दब जाएगा क्या? स्टील गीली दब जाएगी क्या? नहीं दबेगी। तो ये क्या चीजें? ठोस चीजें। तो पढ़ते हैं ठोस क्या हुआ। वह वस्तु जिसका आकार, आकार कहने का मतलब आकार, जिसकी बन आकार, जिसका जैसे कि अब मैं आपको दिखा दूं, जैसे पेन है, ठीक है, इसका आकार कुछ ना कुछ इसका आकार है ना, जैसे कि आपको लंबा चौड़ा दिख रहा है, इसका आकार है। ठीक है, आकार व आयतन, आकार व आयतन कहने का मतलब जी इसका आयतन, जिसका ये जगह घेरती है वो पूरा आयतन, ये पूरा जैसे पेन है ना, इसका आयतन। ठीक है, अगर आप लोग मैथ पढ़ते हो आयतन पता होगा आप लोगों को। ठीक है, आयतन निश्चित रहता है, यानी कि आयतन जो होता है ना, आयतन बदले ना इसकी आकार बदले, तो उसे ही ठोस कहते हैं। ठीक है, जैसे अब आप लोगों का जैसे लोहा है, ठीक है, लोहा उसको चाहे पिघला दिया जाए, लेकिन जब वो ठंडा होता है उसका उतना ही आकार रहता है और आयतन भी उसका उतना ही रहता है। ठीक है, उसका आकार व आयतन उतना ही रहता है। जैसे अगर लोहे की कोई चीज उसको कहीं भी फेंक दो तो ना तो उसका आकार बदलेगा ना ही उसका आयतन बदलेगा, तो उसे ही ठोस कहते हैं, ना तो जिसका आकार बदले ना ही उसका आयतन बदले। तो देखते हैं उदाहरण में कि कौन कौन से ठोस होते हैं। ठीक है, जो आपका पत्थर होता है वो भी एक ठोस होता है, लोहा आपका ठोस होता है, लकड़ी भी आपकी ठोस होती है, याद रखना लकड़ी भी ठोस होती है। ये तीन चीजें आपकी ठोस होती है जो इस चैप्टर में मुझे उदाहरण में दी गई थी। अब आपका देखते हैं द्रव, द्रव क्या होता है, द्रव चीजें क्या होती है। द्रव को इंग्लिश में हम लोग तरल बोल सकते हैं, तरल जो बह जाती हैं, तरल बह कौन कौन सी चीजें आती है, अब तो मैंने पूरा खुलासा ही कर दिया, बह जाती हैं, यानी कि पानी बह जाता है, दूध बह जाता है, जो पीने वाली चीजें होती है सब कुछ बह जाता है। ठीक है, तो द्रव समझते हैं। द्रव वे वस्तुएं होती हैं, द्रव वे वस्तुएं होती हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं। यानी कि आयतन कहने का मतलब एक गिलास पानी ले लो, अगर किसी भी चीज में उसको फैला दो तो वो पता नहीं कहाँ तक फैल जाए, लेकिन जो उसका जितना पानी होगा अगर किसी भी टब में अगर डालोगे तो पानी उतना ही रहेगा, लेकिन उसका आयतन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका आकार चेंज हो जाएगा, आयतन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो जितना पानी हमने गिलास में लिया उतना ही रहेगा, लेकिन किसी टब में डाला तो उसका आकार बदल जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं जल, दूध और पेय पदार्थ। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठोस का और द्रव का। फिर हम लोग आगे समझेंगे गैस क्या होता है। हाँ दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कि गैस क्या होता है। ठीक है, गैस क्या होती है, वो वाली गैस नहीं जो सोच रहे होगे, ये गैस दूसरी गैस है। ठीक है, गैस क्या होती है? गैस हवा समझ लो यार, हवा गैस एक ही बात। ठीक है, गैस से तात्पर्य है जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है, ना तो भैया उसका आयतन निश्चित होता है,
यानी कि कहने का मतलब वो जितने, जैसे कि पानी का एक आयतन निश्चित होता है, उसको अगर गिलास से अगर टब में डालोगे तो उतना ही रहेगा। और हवा ऐसी चीज़ है, अगर उसको, गैस ऐसी चीज़ है, अगर उसको खुले में छोड़ दो तो भैया उड़ जाएगी, वो पता ही नहीं लगेगी कितनी हमने छोड़ी थी और कहाँ कितनी गई। समझ में आया? यानी कि अगर गैस को हवा में छोड़ दें तो पता ही नहीं लगेगा कितनी गैस थी भैया, कितनी थी पता ही नहीं लगेगा, उड़ जाएगी। तो ना तो आयतन निश्चित होता और ना ही आकार निश्चित होता है, और उसे ही गैस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देख लेते हो वायु तथा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है, और वायु एक हवा होती है। दोनों का ही आकार निश्चित नहीं होता, परंतु जब इनको किसी बर्तन या बीकर में भरा जाता है तो ये जगह घेर लेती हैं। अब ये किस प्रकार से जगह घेरती हैं तो समझते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था मैं डिजिटल बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा आपको। जैसे कि ये देखिएगा, एक ये वायु है। ठीक है, वायु को हम लोग किसी गुब्बारे में बढ़ा, यहाँ गुब्बारा था खाली था बिल्कुल, यहाँ फूल का टाइट हो गया। ठीक है, फूल का टाइट होने का मतलब एक गुब्बारे में अगर हम लोग अगर हवा भरें या गैस भरें तो गुब्बारा टाइट हो जाता है, और फोड़े तो पड़ाक दे बोलता है एकदम। ठीक है, पड़ाक दे। तो कहने का मतलब उसने कुछ ना कुछ आयतन घेरा, तभी ना वो टाइट हुआ। तो यही मतलब यहाँ दिया गया था कि परंतु जब इनको किसी बर्तन या बीकर में भरा जाता है तो जगह घेर लेती है। यहाँ मैंने उदाहरण आपका गुब्बारे का ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने आपको समझाया। तो कैसी क्लास लगी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको इस क्लास को समझाया है, तो बहुत ही ज़्यादा समय लगा इस क्लास में आपको, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैंने चैप्टर क्लियर किया। तो अब आपको क्या करना है, जल्दी से आपको मेरे लिए आपको एक चीज़ कर देनी है। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको ये क्लियर करवाया, तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जल्दी से चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो जल्दी से चैनल को, और इसके बाद आप लोग जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, जितने भी 9th वाले स्टूडेंट्स हैं। और कल की वीडियो जो आएगी, कल की जो वीडियो आएगी कल की, ठीक है, जो कल की वीडियो आएगी, और 2 ही 3 वीडियो में आपका चैप्टर पूरा क्लियर करवा दूंगा। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर है हमारे आस पास के पदार्थ, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ जो है आपका पहला चैप्टर है, 2 ही 3 वीडियो में, केवल 3 वीडियोस में आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वीडियो देखकर आपका चैप्टर क्लियर होने वाला है, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। अगर आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को जल्दी से यहीं पर ख़त्म करते हैं, और कल की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। गुड बाय, बाय बाय मेरे दोस्तों।